हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड चीयर्स चैनल्स। So today in this video we will start of class 10th math new chapter 5 which is arithmetic progression। जी, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में क्या लिखा है इधर। वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं प्यार से, क्या बुलाते हैं उसको? एपी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी बुलाते हैं। एपी क्या बुलाते हैं? एपी बुलाते हैं। तो क्या होता है एपी? देखिए हम शुरू के चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं, बार बार टर्म्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। पॉलिनॉमियल्स में भी हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन में भी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम क्या है टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, आखिरी टर्म है क्या। जो सारा अब टर्मों का खेल है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सारा टर्म्स का खेल दे रखा है और कुछ भी नहीं है। कैसे? क्या है एपी का मतलब? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। आए समझ? नहीं आए कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझते हैं हम। कैसे? देखिए, सपोज हमने एक नंबर ले लिया 2, देन 4, देन 6, देन 10 और ऐसे ही चलता रहेगा। आप कहोगे मैम ये तो 2 का टेबल है, माना 2 का टेबल है, बट क्या है ये एक सीक्वेंस है। ये क्या है? एक नंबर है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। ये क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। ठीक है, इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको भी बोल सकते हैं A1, A2, A3, A4 और आगे भी जो है वो A5, A6, A7 होती रही। ठीक है, क्या है ये? इनको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जिनको हम ए से डिनोट करते हैं। A1, A सेकंड, A थर्ड, A4, यानी ए फर्स्ट टर्म, ए सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, ये ए फोर्थ टर्म है। ठीक है, क्या है ये? टर्म्स हो गई हमारी। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि वेयर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। कांस्टेंट माने क्या बताया था मैंने आपको? जो सेम है। क्या है? जो नंबर फिक्स्ड है, अपनी जगह से हिलता नहीं है, सेम रहता है। कैसे? देखिए, डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स यानी कि जो डिफरेंस आता है, जो इन दोनों के बीच का, इन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस आता है, कोई भी आप ले लो। डिफरेंस बिटवीन, इधर देखिए एनी, इधर लिख ले एनी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि ये जो देख रहे हैं ना, 2 है, बीच में गैप है, फिर 4 है, बीच में गैप है, 6 है, फिर गैप है, फिर 10 है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो इन कोई भी नंबर्स हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है, क्या है? इनके बीच का जो डिफरेंस है, वो जो टर्म्स होगी वो क्या होगी? वो फिक्स्ड होगी। क्या होगी? वो फिक्स्ड होगी, वो चेंज नहीं होगी। कैसे? अब देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? क्या है? 4 कैसे आया? जब 2 में 2 प्लस हुआ। कैसे आया? 2 में जब 2 प्लस हुआ जब भी तो 4 आया। ठीक है, 4 में 2 प्लस हुआ, क्या आया? 6 आया। 6 में 2 प्लस हुआ तो 10 आया। आगे भी 2 प्लस होगा तो क्या होगा? 12 होगा। तो ये क्या है हमारी? ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा फिक्स्ड नंबर है। क्या है ये हमारा? फिक्स्ड नंबर, कांस्टेंट। क्या है ये हमारा? 2 क्या है हमारा? 2 इज फिक्स्ड नंबर। 2 क्या है हमारा? फिक्स्ड नंबर। तो आप देख रहे होंगे कि जो 2 क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है हर टर्म। क्या हो रहा है? हर टर्म हमारा 2 से इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? हर टर्म हमारा 2 से बढ़ रहा है। किससे? 2 से बढ़ रहा है। और इसी 2 से बढ़ने में 2 से बढ़ रहा है, इसको हम फिक्स नंबर बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड, दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम? कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अपनी फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम? ए। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को हम अपनी ए बोलते हैं।
फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म कौन सी होती है हमारी, जो हर टर्म की जो नंबर ऑफ सीक्वेंस में, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स में जो स्टार्टिंग का नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स में स्टार्टिंग का नंबर होता है, जैसे कि ये 2 है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं अपनी, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा फिक्स नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, कैसे, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करते हैं, तो हमारा क्या आता है निकल के, कॉमन डिफरेंस आता है। क्या आता है निकल के, हमारा कॉमन डिफरेंस आता है। और जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है, क्या होता है, जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो इसका मतलब ये क्या है, ये एपी है। क्या है, ये एपी फॉर्म कर रहा है। व्हेन कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो एपी ये क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। ये देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, इधर भी 2 आ रहा 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 है। जब हमारा हर लिस्ट ऑफ नंबर्स में, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आए, तो इसका मतलब है ये एपी है। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। क्या है, ये एपी नहीं है। एपी बेसिकली क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ पैटर्न्स बताता है। क्या बताता है हमें, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर बताता है, नंबर का सीक्वेंस बताता है एपी हमें। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं एपी। अगर एपी में क्या है, अगर वो जो एक हमें नंबर्स दे रखे हैं, अगर वो कोई सीक्वेंस नहीं बता रहा तो इसका मतलब वो एपी नहीं है, यानी कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं फॉर्म कर रहा है। तो ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब। और इस चैप्टर में हम 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं एपी की। फर्स्ट इज फर्स्ट टर्म पढ़ते हैं हम, सेकंड इज कॉमन डिफरेंस पढ़ते हैं, थर्ड इज एंड एनथ टर्म, सॉरी, थर्ड इज nth टर्म ऑफ एन एपी पढ़ते हैं, यानी एपी की nth टर्म, सम ऑफ एन एन ऑफ टर्म ऑफ एन एपी, यानी एसएन, जिसको हम एसएन से डिनोट करते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हमें जो पढ़नी है वो पढ़नी है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक, जैसे जैसे हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम अपने नेक्स्ट टर्म्स पे बढ़ते रहेंगे। तो अभी हमने क्या बताया, फर्स्ट टर्म क्या होती है। फर्स्ट टर्म जो नंबर्स, जो हमें नंबर्स दे रखे होते हैं, जो सबसे पहला स्टार्टिंग का नंबर होता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसे हम A1 से डिनोट करते हैं। ए भी बोल लो, ठीक है, A1। कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा, एक फिक्स्ड नंबर होता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म होती है। जो नंबर्स के बीच का डिफरेंस होता है उन्हें हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करने के लिए क्या करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। कैसे, देखिए जैसे ये करी तो D1 हम, D निकल गया, जैसे क्या थी, D निकल गया। D2 निकालेंगे तो कैसे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। फिर D3 निकालेंगे तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो इस तरह से हम जो है निकालते जाएंगे कॉमन डिफरेंस को। और कॉमन डिफरेंस जब हमारा सेम आता है, यानी कि सेम ही वैल्यू आती है, तो इसका मतलब ये एपी फॉर्म कर रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो इसका मतलब ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। तो चलिए, आई होप आपको ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या दे रखा है, ये हमें एपी दे रखी है, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं। और क्या बोल रहा है, हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस क्या लिखनी है। बहुत ही इजी है, कोई इसमें दिमाग नहीं चलाना, बस समझिए क्या लिख रही हूँ मैं। देखो, फर्स्ट टर्म लिखने को बोल रहा है और कॉमन डिफरेंस निकालने को बोल रहा है। फर्स्ट टर्म क्या बताई थी मैंने आपको, जो नंबर्स की क्या होता है, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स का पहला स्टार्टिंग नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। तो क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, 3/2। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने लिख ली, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3/2। अब वो क्या बोल रहा है, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस क्या बताया था मैंने आपको, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से। और क्या लिखते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकंड टर्म क्या होती है हमारी A2 माइनस फर्स्ट टर्म A1। ये क्या है हमारी A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है,
A2 हमारी क्या है 1/2, A1 हमारी क्या है 3/2। एलसीएम ले लो, ठीक है, क्या 1 और ये -3, तो कितना आया -2/2। काटा पीटी कर दी तो क्या आया -1। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया है -1। क्या आया है कॉमन डिफरेंस हमारा -1। बस यही तो करने को बोला था इसमें, फर्स्ट टर्म बतानी थी और कॉमन डिफरेंस निकालना था। ठीक है, इधर भी देखो कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो -1 ही आएगा। देख लो चाहे करके आप देखिए क्या है हमारा D2 निकाले तो हम A3 -A2, A3 क्या है हमारा -1/2 और A2 क्या है 1/2। एलसीएम ले लो और ये कितना हो -1, ये भी -1, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो यानी कि -2। काटा पीटी कर दो क्या आ गया -1। देखिए सेम आ रहा है ना, इसका क्या है कॉम्बिनेशन -1, इसका भी -1, इसका भी -1 होगा, तो यानी कि ये ए भी फॉर्म कर रहा है। ये हमें जो है बस इतना ही करना है, इतना ही करने को बोला कि मैंने बस आपको जो है आगे समझाने के लिए क्लियर करने के बताया था। ठीक है, बस यही था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल सेकंड में क्या दे रखा है कि हमें लिस्ट ऑफ नंबर दे रखी है। ठीक है, एपी हमें निकालना है। अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है तो हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स और निकालनी है। क्या है नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है। और एपी कैसे फॉर्म करता है जब कॉमन डिफरेंस सेम आता है। तो चलिए देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। डी, ठीक है, D1 क्या निकालते हैं A2 -A1, तो क्या है ये देखिए A2 क्या है A1 A2 A3 A4, ये 4 टर्म दे रखी है हमें। A2 क्या है हमारा 10 और A1 क्या है हमारा 4, तो क्या है 10 में से 4 गए 6। ठीक है, अब देख रहे हैं दूसरी निकाल के A3 -A2, A3 क्या है थर्ड टर्म क्या है हमारी 16 और सेकंड टर्म क्या है हमारी 10, तो क्या आया निकल के 16 में से 10 गए 6, तो इसका मतलब ये भी सेम आनी चाहिए। थर्ड देखते हैं क्या है A4 -A3, A4 क्या है हमारी 22 और A थर्ड क्या है हमारी 16, क्या है 6। तो इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। इसमें भी क्या है 6 है, इसमें क्या है 6 है, इसमें भी क्या है 6 है। जब हमारा जो कोई टर्म है, जो आगे वाले नंबर जो प्रीवियस टर्म से जो है हमारा जो नंबर है, ठीक है, जो फिक्स्ड नंबर से प्रीवियस टर्म जो ऐड होता है, क्या होता है जो हमारा फिक्स्ड नंबर ये जो है प्रीवियस टर्म से ऐड होके नेक्स्ट टर्म बनाता है उसको हम बोलते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज फॉर्म एंड एपी, यानी कि एपी फॉर्म कर रहा है। तो हम आगे नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं नेक्स्ट 2 टर्म्स, ऐसे ही निकालेंगे जैसे निकाली है। देखिए हमारी ए फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी 28 आ जाएगी। ठीक है, और A6 क्या आ जाएगी हमारी 28 में 6 जोड़ो कितना होगा 28, इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगी 8 और 6 9 10 11 14 34, क्या आएगी हमारी 34। ठीक है, तो हमारी A1 4 है, A2 10 है, A3 16 है, A4 22 है और A5 हमारी क्या है 28 और A6 क्या है हमारी 34। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, यही था, यही है इस क्वेश्चन में कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है 6 6 सारा सब में, तो यानी कि ए भी फॉर्म कर रहा है। तो हम आगे की नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालेंगे। तो हमने आगे नेक्स्ट 2 टर्म्स निकाल ली, यानी कि ये 4 तक टर्म्स दे रखी थी, हमने 2 5 और 6 टर्म्स में निकालनी थी, जो कि हमने निकाल ली। ये था सिंपल। चलिए फिर सेकंड होगा, चलिए करते हैं इसको, देखते हैं क्या ये ए भी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो क्या करते हैं A2 -A1, A2 क्या है हमारा -1 और A1 क्या है ये, तो क्या आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस, तो -2 आ गया। ठीक है, अब D2 देखते हैं
A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारा -3 और A2 क्या है हमारा -1, तो क्या है माइनस माइनस, सुनो 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 सुनो, ये ऑलरेडी माइनस है, सॉरी, ठीक है। तो माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस, तो -3 और प्लस का 1 क्या क्या आ गया, -2। इसका मतलब ये भी -2, ये भी -2, देखिए ये भी -2, ये भी -2, तो ये भी -2 ही होगा, देख लीजिए चेक करके। D3 क्या है हमारा A4 माइनस, यानी फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या है हमारी -5, माइनस थर्ड टर्म क्या है हमारी -3, तो -5 और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया -2। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is फॉर्म एंड एपी, यानी कि एपी फॉर्म कर रहा है। तो हमें आगे की नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है। तो क्या है नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारी A5 और A6, इसमें -2 क्या कर देंगे, -5 में -2 ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे इसको, ये देखिए -5 और -2, माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, -6 7, तो ये आ गया माइनस का 7 और अब इसमें फिर -2 जोड़ेंगे, -2 करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 8 9 कितना हो गए, अरे माइनस का 9, ठीक है। तो हमारी ये क्या आ गई, अरे ये क्या हो रहा है, तो हमारी क्या है नेक्स्ट 2 टर्म्स निकल के आ गई, एक -7 एक माइनस। D1 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या है सेकंड टर्म हमारी 2 और माइनस, और ये माइनस फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 2, तो क्या हो गया 2 और माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 4, ठीक है। सेकंड देखते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है हमारी -2, सेकंड टर्म क्या है हमारी -2, तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो देखिए तो यहाँ यही क्या हो रहा है, ये तो सेम नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। ये देखिए तो प्लस का 4 है, ये माइनस का 4, तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम कैसे हो गया, भाई साइन भी तो सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not form an AP। तो हम आगे सॉल्व नहीं करें क्योंकि जब सेम ही नहीं है तब, तो आगे सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। D1 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है हमारी 1, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 1, तो ये तो 0 आ रहा है। सेकंड टर्म सेकंड यानी थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है हमारी 1, सेकंड टर्म क्या है हमारी, तो ये भी 0। अब देखते हैं थर्ड, यानी कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या है हमारी 2, ठीक है, और थर्ड टर्म क्या है हमारी 1, तो 2 में से 1 गए 1, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट फॉर्म एन एपी। देखिए जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, पहले तो 0 आ रहा है, पहला कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, सेकंड कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 0, यहाँ क्या आ रहा है 0, यहाँ क्या आ रहा है 1, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो ये एपी भी फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ये एपी फॉर्म नहीं हो रहा। तो ये था इस एग्जाम्पल में, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 पे, जिससे हमें ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है कि टैक्सी फेयर यानी कि टैक्सी का किराया है, जो कि पहले 1 किलोमीटर चलने पे कितना है, 15 रुपए है, कितना है 15 रुपए है 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का जो किराया है। देन नेक्स्ट इज, आगे जब हम और किलोमीटर चलेंगे तो उसमें कितने जुड़ते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे 8 रुपीज, कितने
₹8 क्या है ऐड होते जाएंगे। तो इसमें हमें ये देखना है कि ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा। सिंपल है, वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, इससे हमें एपी बनाना है। कैसे, साफ सीधे सीधे दे रखा है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। टैक्सी का फेयर कितना है, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना, ₹15। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है, ₹15 है टैक्सी का किराया, ठीक है। सेकंड किलोमीटर के लिए कितना है, जब हम 15 में 8 ऐड करेंगे कितना हो गया, 23, ठीक है। फिर थर्ड किलोमीटर में क्या करेंगे, फिर 8 ऐड करेंगे, ये सेम इसको ऐसे लिखते रहेंगे। कितना, अब कितना है, 8 ऐड करेंगे तो क्या बन गया, 30। तो देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना बताया था कि ₹15 टैक्सी का किराया है। फिर जब आगे और चलेंगे तो कितना ऐड हो जाएगा, 8 उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, सेकंड किलोमीटर तक के लिए 23। देन थर्ड किलोमीटर तक के लिए क्या हो गया, 8 ऐड करा फिर से तो कितना हो गया, 31। तो कुछ समझ आ रहा है ये क्या बन रहा है, कुछ समझ आ रहा है क्या बन रहा है। पहले किलोमीटर के लिए 15 था, ठीक है। देन सेकंड किलोमीटर के लिए जब हमने 8 ऐड करा कितना, 23 हो गया। फिर हमने जब 8 ऐड करा तो कितना होगा, थर्ड किलोमीटर के लिए 31। फिर हम जब 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। और ऐसे हम क्या है, 8 ऐड करते रहेंगे और जो हमारी वैल्यू निकलती रहेगी। तो क्या बन रहा है, ये देखिए क्या है, A1 फर्स्ट टर्म यानी A2 सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ठीक है। बन गया हमारा एपी। हमने क्या है, वर्ड प्रॉब्लम से हमने एपी फॉर्म कर दिया, यही तो इसमें पूछा है। अगर एपी फॉर्म हो रहा है तो इसको और क्या है, सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए हमने ये क्या है, हमारा एपी बन गया। अब सब लिखा हुआ है कि जो टैक्सी का किराया है 1 किलोमीटर चलने पे कितना है, ₹15 है। तो और फिर उसके बाद क्या है, जब ऐसी और किलोमीटर चलेंगे तो उसमें 8 ऐड होता रहेगा, क्या ₹8 ऐड होते रहेंगे। तो देखिए हर उसमें क्या है, हर उसमें 8। और जब वो और आगे हर किलोमीटर चलेगा तो हर किलोमीटर पे, ये नहीं कि एक ही किलोमीटर पे, हर किलोमीटर पे क्या है, 8 ऐड होता रहेगा। तो बन गए ना हमारी एपी। ये क्या बन गई हमारी, फिक्स्ड टर्म। क्या है, फिक्स्ड टर्म यानी कांस्टेंट जो चेंज नहीं होती है। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, ये देखिए क्या बोल रहा है इसमें, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, मतलब एक एयर है, अमाउंट ऑफ एयर है जो सिलेंडर में प्रेजेंट है, ठीक है। हवा सिलेंडर में प्रेजेंट है, ठीक। व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, क्या बोल रहा है कि जब वैक्यूम पंप ने 1/4 एयर रिमूव करी सिलेंडर में से उसी टाइम, तो कितनी एयर बची। समझ आया क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, ठीक है। सिलेंडर में क्या है, एयर प्रेजेंट है। और जब वैक्यूम पंप से उस एयर को 1/4 रिमूव करा गया, क्या करा, 1/4 रिमूव करा गया, तो उसी टाइम कितनी एयर प्रेजेंट रही है उसमें, सिलेंडर में, ठीक है। तो इससे हम पता लगाएंगे कि ये एपी फॉर्म कर रहा भी है, कर भी रहा है कि नहीं। तो चलिए जानते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, हम एक अमाउंट ऑफ एयर है सिलेंडर में, हमें नहीं पता कितनी एयर है सिलेंडर में, तो हम उसको क्या मानेंगे, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बी वी। तो जो सिलेंडर में एयर की वॉल्यूम है उसको हमने क्या मान लिया, वी मान लिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, हम पे एक सिलेंडर है, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, वी मान लिया, ठीक है, वी मान लिया। अब इसमें से वो क्या कह रहा है कि 1/4 जब रिमूव करा, क्या करा, प्रेजेंट एयर से
1/4 एयर रिमूव करी। तो मतलब इसमें जो वी एयर है, जितने भी हमें नहीं पता, हमने उसको वी मान लिया। इसका जब प्रेजेंट एयर का हम 1/4 रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, इसका जब हम 1/4 करके रिमूव करेंगे तो क्या आएगा। देखिए ये क्या है, सिलेंडर जो हमने वी माना था, क्या है ये, जो हमने वॉल्यूम माना था सिलेंडर को वी, ठीक है। हमने क्या करा, 1/4 एयर रिमूव करी जो प्रेजेंट एयर से। ये क्या है, प्रेजेंट एयर है, 1/4 क्या करे, रिमूव कर, क्या बनाएंगे, देखिए 4 वी माइनस 1 वी, ठीक है। तो क्या बन गया ये, 3v/4, क्या बन गया, 3v/4। हमने प्रेजेंट एयर में से 1/4, क्या 1/4 एयर को क्या करा, रिमूव कर दिया। तो कितनी बची हम पे, 3v4, कितनी बची, 3v4, ठीक है। अब कितनी प्रेजेंट है सिलेंडर में, 3v/4, पहले v प्रेजेंट थी, अब कितनी प्रेजेंट है, 3v/4। अब इस 3v/4 से 1/4 एयर जो प्रेजेंट है इससे रिमूव करेंगे। देखिए कैसे, 3v/4 माइनस कितनी, 1/4, किसके, 3v/4 का। ये देखिए 3v/4 माइनस ये कितना हुआ है, 4×4 = 16, और ये 3v। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करो, कितना हुआ, एलसीएम ले लो, ठीक है। ये कितने पे, 4 पे 4 3 सा 12v माइनस 1 3v, तो कितना आया, 9v/16, कितना है, 9v/16। अब कितनी एयर बच गई उसमें, सिलेंडर में, 9v/4। अब कितनी बच गई, 9v/4, सॉरी, अब कितनी बच गई एयर उसमें, 9v/16, ठीक है। पहले कितनी एयर प्रेजेंट थी उसमें, वी, हमें नहीं पता कितनी एयर प्रेजेंट है उसमें, तो हमने उसको क्या मान लिया, वी मान लिया, ठीक है। फिर जब हमने 1/4 रिमूव करी एयर में से, जो प्रेजेंट है एयर, 1/4 रिमूव करा हमने, तो कितना आया, 3v/4। तो यानी कि फिर कितनी प्रेजेंट रह गई, 3v/4। अब जो प्रेजेंट रह गई एयर उसमें, 3v/4 जो रह गई, उसमें से फिर 1/4 रिमूव करा हमने, क्या करा, 1/4 रिमूव करा, कितनी बच गई, 9v/16। अब देखिए अब कितनी प्रेजेंट है, 9v/16 प्रेजेंट है एयर इसमें। और ऐसे ही हम करते जाएंगे, 1/4 रिमूव करते जाएंगे, तो ऐसे हमारी जो है वैल्यू निकलती जाएगी, इतनी एयर प्रेजेंट है, अब के इतनी प्रेजेंट है। बट हमें इतना आगे नहीं जाना, हमें एपी फॉर्म करनी थी कि एपी फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही। तो देखिए क्या एपी फॉर्म हो रही है, देखिए पहली टर्म क्या है, वी, सेकंड टर्म क्या है, 3v/4, थर्ड टर्म क्या है, 9v/16। आगे भी कुछ करेंगे तो कुछ अलग ही आएगी निकल के। तो देखिए क्या इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। क्यों, आप चाहे इसको इसमें से माइनस करके देख लेना, सेम नहीं आएगा। इसको इसमें से माइनस करके देख लेना, सेम नहीं आ रहा। तो ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, क्या है, एपी फॉर्म नहीं कर रहा। सो इट इज नॉट फॉर्म एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है तो हमारा एपी फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस डिफरेंस देखना, क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इनका डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये एपी फॉर्म नहीं करता, ठीक। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स का थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। डिगिंग माने क्या होता है, खोदना, ठीक है। वेल यानी कुआं, हर कुएं को खोदने की जो कॉस्ट है हर 1 मीटर पे कितनी है, ₹150। क्या है उसकी कॉस्ट, 150 है, ठीक है। और ऐसी हर मीटर पे जब उसको क्या है डिगिंग करेंगे, उसकी डिग खोदेंगे,
तो कितनी है बढ़ती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 50 रुपीज। कितनी? 50 रुपीज। यानी कि एक जो है कुएं को खोदने की जो कॉस्ट है 1 मीटर के लिए कितनी है? 150 रुपए। ठीक है। और हर मीटर पे जो है वो 50 रुपए बढ़ती रहेगी उसकी। सेम वैसे हमने फर्स्ट पार्ट करा था, ऐसे ही। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। और ऐसे सेकंड मीटर के लिए कितनी है? कितनी? जब इंक्रीज हो गई 150 प्लस 50 कितनी हो गई? ₹200। ऐसी थर्ड मीटर के लिए बढ़ेगी उतनी हो जाएगी। तो क्या मिलके बना? देखिए, पहले की क्या थी कॉस्ट? 150। ठीक है। 50 इंक्रीज हुई, कितनी हुई? 200। ठीक है। फिर 50 इंक्रीज हुआ हर मीटर पे, तो कितना हो गया? 250। फिर 50 इंक्रीज हुआ, कितना हो गया? 300। और ऐसे जो है बढ़ता बढ़ता ये रहेगा। तो क्या है? क्या बन रहा है? ये एपी बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ठीक है। तुम्हारी फर्स्ट टर्म क्या है? 150 है। तो देखिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। 50 50 50 आ गई, 50 50 ही चलता जाएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। हाँ, ये एपी फॉर्म। देखिए इस क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 deposited at compound interest at 8% per annum। मतलब 10,000 रुपए हैं हर साल अकाउंट में क्या है? डिपॉजिट होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कितने परसेंट पे? 8% पे। 10,000 रुपए हैं अकाउंट में, 8% से क्या है? डिपॉजिट होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ये बोल रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं फॉर्म कर रहा? सबसे पहले बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट आर अपॉन 100, यानी आर अपॉन 100 यानी रेट पर एनम, पावर एन। क्या है? पावर एन। ठीक है। जब हर साल निकालते हैं, क्या निकालते हैं? जब हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जब हम फर्स्ट ईयर का निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं? प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 1। ठीक है। जब सेकेंड ईयर का निकालते हैं तो क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। ऐसी। और जैसे थर्ड ईयर का निकालेंगे तो ऐसी क्या होगा? पावर थर्ड होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए हमारा यानी कि प्रिंसिपल 10,000, रेट परसेंट पर एनम कितना है हमारा? 8% है ना? अब इसको हम उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। चलिए पुट करते हैं। फर्स्ट ईयर का निकालते हैं, हर साल की पूछ रहा है ना वो। तो फर्स्ट ईयर का देखो, प्रिंसिपल क्या है हमारा? 10,000 यानी अमाउंट। फिर 1 प्लस आर क्या है हमारा? 8% पर एनम की तो क्या है ये? 10,000 कितनी? 108/100 की पावर 1। ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड ईयर देखते हैं। 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10,000 108/100 की पावर 2। ये क्या होगा हमारी फर्स्ट टर्म, ये क्या होगा हमारी सेकेंड टर्म। ठीक है। थर्ड ईयर का देखो। 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3 108/100 की पावर 3। ये क्या हो गई हमारी थर्ड। तो ये हमें फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अब हम इनका अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का क्या इन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या सेम आ रहा है? डिफरेंस नहीं आएगा सेम। तो इसलिए क्या कह रहा है ये? कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो
इट इज नॉट फॉर्म एन एपी, तो ये क्या है, एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। क्यों? ये तो है वन, वो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 1 जा 3, ये कितना है, 3 3 जा 9, ठीक है, ये कितना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इस तरीके से फिर जब हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 9 में से 3 गए, कितने बचे, 6, ठीक है, 6 बचे। क्या डिफरेंस आ रहा है इनका, 6। इनका क्या डिफरेंस आ रहा है, 27 में से 9 गए, बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इधर कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं आएगा, तो ये ए बी फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन, फर्स्ट के 2 क्वेश्चन सेम एक जैसे थे, ए बी फॉर्म कर रहे थे, और ये 2 क्वेश्चन कैसे थे, जो ए बी फॉर्म नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये थी हमारी वर्ड प्रॉब्लम। आया आपको, अंडरस्टैंड हुआ, क्लियर? तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन सेकंड में क्या है, 5 पार्ट्स दे रखे हैं। इसमें क्या बता रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि हमें एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, यानी 4 टर्म्स हमें लिखनी है, ठीक है, जिसमें ए हमें दे रखा है, यानी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है। देखिए कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं सोचना समझना, इसमें सिर्फ पुट कर देना है। हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखी है, तो सिंपल हो गया सॉल्व। ये क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी दे रखा है। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 10 है। देखिए 4 टर्म निकालनी हमें, A1 सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, ये रही। कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस 10, क्या करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सेकंड टर्म हमारी क्या बन गई, 20। ऐसी थर्ड टर्म हमारी क्या बन गई, 10 ऐड करा, कितनी हो गई, 30। ऐसी 10 ऐड करा, कितनी बन गई, 40। तो क्या है हमारी ये क्या क्या बोल रहा था कि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है एपी की, हमने निकाल ली है फर्स्ट 4 टर्म्स, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म दे रखी थी, कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा था, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वो फिक्स नंबर होता है, जिसको हम जो है प्रीवियस नंबर से क्या करते हैं, प्रीवियस टर्म से ऐड करके चलते हैं, जिससे हमारी आगे की टर्म निकल कर आती है, समझे। तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स के आगे निकल के 10 तो थी, 20 30 40, सिंपल। ऐसे ये करेंगे फोर्थ। देखिए इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करना, बहुत इजी है, सेम ऐसी है। चलिए इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है, तो फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है, -1, ठीक है। इसमें हाफ ऐड करना है, क्या करना है, हाफ ऐड करना है, जब हमारी जाके सेकंड टर्म आएगी। कैसे करोगे, देखो इधर, ये क्या है, -1 प्लस हाफ, तो क्या हुआ, अपॉन में 2, ठीक है। ये क्या होगा, 2 1 2, यानी कि माइनस का 2 और प्लस का 1, तो ये कितना हो गया, -1/2, ठीक है। ये आ गया हमारा, तो क्या लिखेंगे, माइनस का 1/2। अब फिर हाफ ऐड करेंगे इसमें, तो क्या आएगा, माइनस का हाफ प्लस का 1/2, एलसीएम 2 आया। क्या है यहाँ पे, -1 + 1, तो ये क्या आ गया, ये तो 0/2 आ गया, क्या 0/2, तो 0/2 क्या लिखेंगे हम, 0 लिख देंगे। तो ये थी हमारी थर्ड टर्म। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ टर्म क्या निकालेंगे, हाफ ऐड करेंगे इसमें, तो करिए, 0 में हमने हाफ ऐड करा, तो क्या हुआ, 2 2 0 कितना, 1/2, ऐसे। और ऐसे करते करते हम हाफ ऐड करते जाएंगे, हमारी जो है वैल्यू निकलती जाएगी। बट हमें क्या दे रखा है, सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स हमें निकालनी थी, हमने निकाल ली। तो हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या है, फर्स्ट 4 टर्म्स of an AP is -1 -1/2 0 and
1/2। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। लास्ट पार्ट करते हैं फिफ्थ। इसको कैसे करेंगे, ये भी ऐसे ही होगा बट पता देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है क्या है, -1.25। कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है, तो क्या करना है, हमें ऐड करना है, बट यहाँ पे माइनस है, माइनस को ब्रैकेट में लेंगे, ये रहा 0.25 करके। तो कैसे करेंगे इसको हम, देखिए इधर देख लीजिए, ये -1.25 प्लस कितना ऐड करेंगे, बट ये इसमें है तो हम ब्रैकेट में ले लेंगे। तो देखिए -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब करिए क्या है ये, साइन माइनस का बट होगा प्लस, तो कितना हुआ 5 5 10। हासिल का एक कितना हुआ 5, और ये कितना हुआ हमारा 1। तो क्या आ गया हमारा 1.50। ये हमारी सेकंड टर्म आ गई निकल के। अब थर्ड टर्म निकालेंगे हम। थर्ड टर्म भी कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, देखिए -1.50 को क्या करेंगे हम, इसको प्लस करेंगे, -1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25। तो क्या है, माइनस का 0 और 5 कितना हुआ, 5 हो गया, 6 7, 5 और 2 7, और ये कितना हुआ 1। तो हमारा क्या क्या आंसर है इसका, देखिए हाँ ये माइनस का। थर्ड टर्म क्या आ गई हमारी, 1.75। ऐसी क्या है, हम फोर्थ टर्म निकालेंगे। निकाली फोर्थ टर्म, -1.75 सीधे कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस ही होगा 0.25। तो क्या आया, माइनस का 5 और 5 10, हासिल का 1 कितना 7 और 2 9 और 1 10, 1 और हासिल, तो ये हो गया 2.00, माइनस का 2.00। और ऐसे ही जो है चलता चलेगा। हमें फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी थी एबी की, हमने निकाल दी है। तो क्या लिखेंगे, हमारी जो फर्स्ट फोर terms of an AP is -1.25, -1.50, -1.75, -2.00। ये हमारा आंसर है। सिंपल, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। क्या बोल रहा था कि हमें फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी एपी की, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म दे रखी थी ऑलरेडी और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा था ऑलरेडी। कितना सिंपल है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थर्ड में क्या है, क्वेश्चन थर्ड में भी क्या है, 4 पार्ट्स दे रखे हैं। इसमें बोल रहा है कि ये एपी हमें दे रखी है और हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। कितना सिंपल है, लल्लू क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे हमने एग्जांपल फर्स्ट किया था सेम वैसे ही है। तो देखिए इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट ना करते हुए बहुत ही इजी है, आप लोग कर लोगे। थर्ड और फोर्थ करते हैं, ये इसलिए दे रखे हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट बेस जो है क्लियर हो जाए, सिर्फ बेस के लिए, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, A1 क्या है, ये फर्स्ट टर्म हमारी है 1/3। सिंपल। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, D से, यानी कि A2 माइनस A1, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। A2 क्या है हमारी 5/3, A1 क्या है हमारा 1/3। तो एलसीएम 3 ले लिया, क्या आ गया 5 - 1, कितना बचा 4/3। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 और कॉमन डिफरेंस हमारा 4/3। सिंपल, यही तो चीज निकालनी थी हमें। देखिए क्वेश्चन सेकंड में हमें फर्स्ट टर्म दे रखी थी, कॉमन डिफरेंस दे रखा था, उससे हमें एपी फॉर्म करना था। इधर हमें एपी दे रखा है, तो इसमें क्या है, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। बिल्कुल रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया है ना। देखिए ऐसे तो दे रखा था, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 4/3। दिस इज आवर आंसर। यही चीज क्वेश्चन थर्ड में रखी थी, ये उठा के क्वेश्चन थर्ड में, सॉरी, ये चीज क्वेश्चन सेकंड में दे रखी थी, यही चीज उठा के क्वेश्चन सेकंड में दे दी, और यही चीज उठा के जो है इसको आंसर में कन्वर्ट कर दिया कि इसका सामने। सिंपल।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 0.6, कुछ नहीं करना, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारा 1.7 माइनस 0.6, ठीक है 1, और ये एज इट इज उतर के आ गया, ये रहा हमारा आंसर। तो A1 क्या है हमारे 0.6 और D क्या है यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 1.1। सो दिस इज आवर आंसर, नथिंग, कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर ये AP फॉर्म कर रहा है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए और इसकी आगे के 3 मोर टर्म्स निकालनी है। जैसा हमने एग्जाम्पल सेकंड करा था, सेम टू सेम ही है, बिल्कुल वैसी है। उसमें खाली 2 टर्म्स पूछी थी, यानी कि इसकी 2 टर्म्स निकालनी आगे की। इसमें क्या है, इसमें 3 मोर टर्म्स पूछ रहा है, यानी इसमें 3 और टर्म्स निकालनी है। ये हमें क्या है 4 टर्म्स दे रखी है, हमें इसके आगे की और 3 टर्म्स निकालनी, नहीं A5 6 टर्म 7 टर्म, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट ना लेते हुए सेकंड पार्ट लिया है मैंने, वाई बिकॉज फर्स्ट पार्ट का आंसर में बहुत इजी है, पहले बता रही हूँ, उसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है और ना ही वो AP फॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसका आंसर ये है सिंपल, आप चाहे निकाल के देख लीजिएगा। इसलिए हम सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं, इसके फर्स्ट पार्ट इजी है, आप कर लोगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें। तो कैसे निकालते हैं, D1 सबसे पहले क्या होता है A2 माइनस A1, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या होती है सेकंड टर्म, क्या है हमारी 5/2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2, माइनस करो, एलसीएम ले लिया, कितना 5 माइनस 1, 2 2 जा 4, तो ये 4 आ गया, तो क्या हुआ हमारा 1/2। तो D1 हमारा क्या आ गया 1/2। अब देखिए दोबारा निकालते हैं, अब किससे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करेंगे। थर्ड टर्म क्या है हमारी 3, सेकंड टर्म क्या है हमारी 5/2, एलसीएम 2 ले लेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 1 ही रहेगा, ये कितना होगा 5, कितना होगा 1/2। इसका मतलब थर्ड भी हमारी सेम आएगी। देखिए फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ठीक है। क्या है फोर्थ टर्म, क्या है हमारी 7/2 माइनस थर्ड टर्म क्या है हमारी 3, एलसीएम ले लिया, कितना 7 माइनस 3 2 जा 6, 1/2। तो देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम so it is an AP form with common difference 1/2। 1/2 से क्या है ये AP फॉर्म कर रही है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है सेम है। अब हमें क्या करना है, आगे की 3 मोर टर्म्स निकालनी है। तो चलिए 3 मोर टर्म्स निकालते हैं, इसकी आगे की फाइंड करते हैं। 3 मोर टर्म्स कैसे निकालते हैं, वही इसमें 1 हाफ ऐड कर दो निकल जाएगी, फिर उसमें हाफ ऐड कर दो निकल जाएगी। देखिए क्या ये है 4 टर्म तक है, 5th टर्म कैसे निकालेंगे, 5th टर्म लिख दी हमने, कैसे करेंगे A4 प्लस D, यानी क्या करना है 4th टर्म को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं किससे, यानी कि कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं प्रीवियस टर्म से। फिक्स्ड नंबर, ये क्या है हमारा नंबर फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं है, सेम है, ठीक है। इसको प्रीवियस टर्म से ऐड करते हैं। देखिए फिक्स्ड नंबर को प्रीवियस टर्म से ऐड करा तो कितना आया, कितना है हमारा A4 क्या था हमारा ये 7/2 प्लस D हमारा क्या है 1/2। तो क्या आ गया एलसीएम 2 आ गया, ये 7 ये कितना है 8/2, काटा पीटी कर दो तो 4। तो 5th टर्म हमारी क्या आ गई 4, इसको 4, ठीक है। अब 2 और निकालेंगे टर्म, 6th टर्म निकाले, ऐसे निकलेगी A5th प्लस D, 5th क्या निकली हमारी 4 प्लस 1/2, तो एलसीएम 2
और कितना 4 टू ज़ा 8 प्लस 1 कितनी 9/2। तो हमारी 6 टर्म क्या है हमारी 9/2। अब 7 टर्म निकालेंगे A6 प्लस D। 6 टर्म क्या थी हमारी 9/2, D क्या था हमारा 1/2। तो क्या है एलसीएम 2, 9 प्लस 1 यानी 10/2, काटा पीटी कर दी तो आ गया 5। तो क्या आ गई हमारी 7 टर्म 5 निकाल लिया हमने अपनी 3 मोर टर्म्स निकाल ली। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, सेम ही ऐसे ही हो गया। तो चलिए करते हैं। देख क्या करेंगे, A2 माइनस A1 क्या है, A2 हमारा -3.2 माइनस ऑलरेडी है और माइनस ये रहा 1.2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो कितना हुआ -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। तो क्या है हमारा, क्या है माइनस का 2.0। यही क्या है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं। क्या आपके थर्ड टर्म क्या है हमारी -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यही लिखो सेकंड टर्म क्या है हमारी -3.2। तो देखिए क्या है, इसमें से ही माइनस करेंगे तो कितना आया, 5 में से 3 गए तो ये भी क्या है हमारी -2.0 सेम आ रहा है। इसका मतलब थर्ड भी सेम ही आएगा। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हमारी क्या है ये -7.2 और माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस। तो सीधे लिख दो डायरेक्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए +5.2। तो ये भी क्या आ गया हमारा -2.0। इसका मतलब हमारी कॉमन डिफरेंस क्या आ रही है, सेम आ रही है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम so it is an AP form with कॉमन डिफरेंस किससे -2.0 से। अब इसको हम ऐड करते चलेंगे और 3 मोर टर्म्स निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं A5, A6, A7। A5 कैसे निकालेंगे, A4 प्लस D यानी 4 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। 4 टर्म क्या है हमारी ये -7.2 और प्लस -2.0। तो क्या निकालेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का साइन आ जाएगा और ये क्या हो गया 2 7 8 तो ये आ गया 9.2। ठीक है, क्या आ गई हमारी इधर -9.2। फिफ्थ टर्म आ गई हमारी। सिक्स टर्म कैसे निकालेंगे, फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फिफ्थ टर्म क्या है हमारी ये -9.2 प्लस और ये माइनस का 2.0। क्या लिखेंगे माइनस माइनस साइन माइनस का होगा प्लस 2 9 2 11.2 -11.2 और 7 टर्म निकालेंगे तो 6 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस कितना होगा। 6 टर्म क्या है हमारी प्लस -2.0 तो 2 आया -11 -13.2 क्या है -13.2। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, हमने 3 टर्म्स निकाल ली। फिफ्थ टर्म यानी कि -9.2, सिक्स टर्म -11.2, सेवन टर्म -13.2। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट फोर्थ पार्ट आप कर लोगे सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, फिफ्थ पे देखिए कैसे है, ये बहुत इजी है। इसको देखते हैं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारी 3 प्लस √2 माइनस फर्स्ट टर्म 3। प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया, क्या बचा खाली √2। सेकंड देखते हैं, सेकंड कैसे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। थर्ड टर्म क्या है हमारी ये
3+2√2 माइनस सेकेंड टर्म क्या है 3+√2 क्या है निकाल के देखिए हमारी 3+3√2 माइनस थर्ड टर्म क्या है हमारी 3+2√2 तो क्या निकलेगी प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया ठीक है प्लस का 3 और ये माइनस क्या लगेगा माइनस तो क्या हुआ क्या है प्लस माइनस ये माइनस का साइन है तो प्लस का 3 और माइनस का 2 यानी 1 आया तो ये क्या आ गया √2 आ गया तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है सेम है सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम so it is form an AP with √2 अब इससे हम क्या निकालेंगे आगे की 3 और टर्म्स निकालेंगे 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म 5th टर्म क्या है हमारी 4th टर्म प्लस डी ऐसे निकालते हैं ना 4th टर्म क्या है हमारी 3+3√2 डी क्या है हमारा √2 तो क्या आया देखिए 3 प्लस तो है प्लस प्लस का 3 और यहाँ पे क्या है एक 1 है तो क्या हो गया +4√2 ठीक है A6th टर्म कैसे निकालेंगे हमारी आ गई A5th टर्म A6 को कैसे निकालेंगे A5th क्या है हमारी 3+4√2 प्लस √2 सब में √2 ऐड करते जाओ टर्म्स में जो निकलती जा रही है 3+5√2 सिंपल क्योंकि इधर क्या है 1 तो 4 और 1 प्लस हो जाएगा 6 टर्म आ गई 7 टर्म कैसे निकालेंगे A6 प्लस 6 टर्म क्या है हमारी 3+5√2 और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा √2 तो क्या आया 3+6√2 सिंपल तो हमारे 3 टर्म्स जो है निकल कर आ गई तो लिख दीजिए यहाँ पे 3+4√2 3+5√2 3+6√2 ये क्या है हमारी 3 टर्म्स निकल ठीक है इसलिए मैंने ये रूट वाला करवाया था ताकि आपको जो है क्लियर हो ठीक है तो चलिए इसका 5th के बाद सीधे हम 10th पे पहुंच गए ऐसा क्यों देखिए 6th 7th 8th 9th ये सिंपल है जैसा भी कुछ देर पहले कराए थे सेम ऐसे होगा ठीक है वो आप कर लेंगे 10 पे चलते हैं कर तो ये भी लोगे पर फिर भी एक बार आप देख लीजिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या है हमारी 2a माइनस फर्स्ट टर्म a तो क्या आया a आ गया अब सेकंड डिफरेंस निकालिए इसका थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस गई तो क्या हुआ थर्ड में से सेकंड 3a माइनस 2a तो क्या है 3 में से 2 गए 1 ये भी a आ गया ठीक है अब थर्ड डिफरेंस देखते हैं फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस गए फोर्थ टर्म यहाँ नहीं 4a माइनस 3a तो ये भी क्या आ गया a आ गया तो यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम so it is from an AP with common difference A तो इसमें क्या है आगे ए क्या कहें ए ऐड करने जाएंगे ऐड करो क्या आया 5a ऐड करो 6a ऐड करो 7a तो इसमें तो निकालने की जरूरत ही नहीं है साफ साफ दे रखी है निकालने के पर आप तो निकालना भी पेपर में तो पूछा जाएगा ठीक है यहाँ पे लिखे 3 मोर टर्म्स A50 ये रहना है लिख लो 5a आ गया 6 टर्म हमारी क्या आ गई 6a 7 टर्म हमारी क्या आ गई 7a सिंपल आंसर ऐसे करना है इसको A4 प्लस d करके 4 टर्म हमारी क्या है 4a प्लस d क्या है हमारा a और लिख दीजिए हाँ A4 प्लस d 4 टर्म क्या है हमारी 4a प्लस d क्या है हमारा a तो आगे ना 5a ऐसे सॉल्व हो गई ठीक है तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं देखिए स्टूडेंट्स जो इसका 11 पार्ट है 11 पार्ट सेम बिल्कुल वैसे ही करना है आपको चलिए इसके चलते हैं 12th पार्ट पे 12th पार्ट कैसे है
बहुत सिंपल है, कॉमन डिफरेंस निकालिए, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा, √8 में से √2 माइनस करेंगे, तो कैसे, √8 क्या होता है, फैक्टर करिए तो क्या होगा, 2√2 माइनस और ये √2, सिंपल। तो क्या आगे जैसे हमने अभी कुछ देर पहले वो करा था, कौन सा फिफ्थ करा था, सेम ऐसी है, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 में से 1 गए, क्या होगा 1, तो ये आ गया √2 खाली। अब सेकंड डिफरेंस निकालते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं, √18 माइनस √8, इसके फैक्टर करो तो कितने हैं, 3√2 और √8 का ये, ठीक है, कितना, √2 आ गया, 3 में से 2 गए 1 और √2 सेम ऐसी। थर्ड डिफरेंस, इसमें से ये माइनस करो, √32 में से √18 माइनस करेंगे हम, तो क्या आया, इसके फैक्टर करो तो 4√2 माइनस और √18 का ये ना 3√2, तो क्या आया √2, ठीक है। हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP फॉर्म विद D, यानी जो √2 है। अब इसको हम ऐड करते चलेंगे और 3 टर्म्स निकालते चलेंगे, तो कौन सी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है, सिक्स्थ निकालनी है, सेवंथ निकालिए। फोर्थ टर्म में D ऐड करेंगे, फोर्थ टर्म क्या है हमारी, √32, D क्या है हमारा √2, √32 का क्या होता है जब हम खोलते हैं इसे, ये रहा √32 का 4√2 लिख दो यहाँ पे, प्लस √2 एज इट इज लिख दो, तो क्या बना 4 और यहाँ पे जो 1 है क्या हुआ 5, यानी 5√2। अब हमें ये नहीं ऐसे लिखना, जैसे ये रूट में लिखता है ऐसी रूट में आगे हमें आंसर लिखना है। अब कैसे करेंगे, 5√2 कैसा आया भाई, जब हमने फैक्टर करे किसी चीज के तो ये कैसा आया, ये ऐसे बना, 5 ये कैसा है, यानी इसका पेयर बना होगा, क्या होगा, इसका पेयर बना होगा, कैसे मतलब 5 × 5 और √2 जो खाली एक होता है जब भी रूट बनता है वो इस तरह से, और ये पूरा कौन रूट में इस तरह से ये दिया होगा, ठीक है, आई मीन इस तरह से ये आया होगा, देखिए ये क्या बना, 5×5 = 25, 25×2 √50, जब हमने 2 और ये 5, इसको 5 से करो, 5 पे 5 1, तो ये आ गए हमारे, ठीक है, ये इसका क्या बन गया, पेयर बन गया। और ये क्या है, अकेला है, जो अकेला होता है उसको हम रूट रखते हैं, जब पेयर बनाते हैं, पेयर बनता है यानी जब पेयर बनता है तो उसको हम बाहर लिखते हैं, ठीक है, और जो एक बचता है उसको हम अंदर रूट में डालते हैं। तो ये जब हमने इसको इस तरह से खोला इस पूरे का रूट तरह इस तरह से खोला, तो हमारा क्या है, √50 आया। तो हमारी जो फोर्थ फिफ्थ टर्म आई है वो क्या आई है, √50 आई है। अब हमें ऐसी 2 और निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं। फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फिफ्थ टर्म क्या है हमारी, ये थी ना, ये 5√2 प्लस √2, तो यानी क्या हुआ, ये 6 होगा, ये ऐसे हुआ होगा, ये 6 × 6, 6 के पेयर बने होंगे और ये 2 अकेला रहा होगा, जब भी तो ये ऐसा होगा। तो ये क्या आ गया हमारा, 6×36, 6×36, 36×2 और ये रूट ऊपर, तो हमारा 6 टर्म क्या आ गई, 72। अब देखिए नेक्स्ट टर्म क्या बची हमारी, लास्ट 7 टर्म, इसको कैसे निकालेंगे, 6 टर्म को ऐड करेंगे b से, 6 टर्म क्या है हमारी, ये 6√2 प्लस डिफरेंस हमारा क्या है √2, तो क्या है हमारा 7√2, और इसको हमने जब इस तरह से करा होगा, यानी बोला होगा फैक्टर कर, 7 7 49, 49 2 98, यानी हमारा नेक्स्ट √98। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गए हमारे आंसर, 3 मोर टर्म्स निकले। आया समझ, रूट का आ जाएगा, कर लो क्या, ओके। चलिए इसके 14 पे चलते हैं।
13 सेम ऐसे ही है, रूट दे रखा है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके 14 पार्ट में चलते हैं। 14 पार्ट डिफरेंस निकाली सबसे पहले तो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारी 3 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म फर्स्ट 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 ज़ा 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 8। सेकंड टर्म निकालो, सॉरी सेकंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है हमारी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 गए तो 16, यानी कि ये तो सेम नहीं आ रहा है। थर्ड भी निकाल के देख लीजिएगा। फोर्थ टर्म में से हमने थर्ड टर्म माइनस करी। फोर्थ टर्म क्या है हमारा 7 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 7 7 49 माइनस में से 25 गए, कितना हुआ 24। तो इधर क्या हो रहा है हमारी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रही है। एक आ रहा है 8, एक आ रहा है 16, एक आ रहा है 24। या तो ये भी 8 होना चाहिए था, ये भी 8 होना चाहिए था, तभी हमारी कॉमन डिफरेंस सेम आती। तो इसका मतलब हमारी कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट फॉर्म एपी। ये एपी फॉर्म नहीं कर रही, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, आया समझ। अब जो इसका 15 पार्ट है वो भी सेम एज इट इज ऐसे ही है, ऐसे ही करना है। उसका आंसर उसमें वो सेम है, उसमें कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, आपका ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट मेथड के साथ, नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। So if you like this video, so please don't forget to like, share and subscribe to this channel. And tab tak ke liye keep practicing and keep shining, and see you in the next video. Thank you.